तो अभी अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ। तो आप सभी को एक बात बतानी थी कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हम प्री वर्कआउट मील नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी। तो कई बोलते हैं कि अगर हम प्री वर्कआउट मील ले लें सुबह जल्दी उठते अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी ब्लोटेड फील करती है, हमसे वर्कआउट नहीं लगाया जाता। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, साइंस ने कभी स्टडी भी नहीं की इस चीज़ के ऊपर कि हमें प्री वर्कआउट मील लेके जाना चाहिए जिम की नहीं जाना चाहिए। तो प्री वर्कआउट मील अगर आप लोगे भी तो आपको कम से कम भी 5 से 6 घंटे पहले लेनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, जो मैं बोलता हूँ। तो इसलिए आप प्री वर्कआउट मील के बगैर भी वर्कआउट लगाने जा सकते हो, जैसे कि आज मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठने में लेट हो गया हूँ और आज मेरा सेशन भी लेग का ही है। तो उतनी ही एनर्जी से हम वर्कआउट कर पाएंगे। तो आप प्री वर्कआउट मील की जगह क्या ले सकते हैं, आप एक ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। एक कप ब्लैक कॉफ़ी ले लें आप, जिससे आपकी बॉडी में आपको कैफ़ीन लोड हो जाएगा। और कैफ़ीन आपकी बॉडी में ऐसे नुकसान नहीं करता जैसे बताया जाता है। और ये अमाउंट ऑफ कैफ़ीन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा ले रहे हो। अगर आप कॉफ़ी ले रहे हो तो वो आपको इतना नुकसान नहीं करेगा, पर हो सके तो एम्प्टी स्टमक में प्री वर्कआउट का यूज़ ना करें। चलते हैं हम जिम की तरफ। राम राम जी। एक गल पूछनी है ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ जी ਸਿੰਗਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? भाई सिंगल होंगे यार, एक जिथे मर्जी घूमो, जिथे मर्जी जो कुछ मर्जी। सब तो मेन गल जी मर्जी कुड़ी ना फ्लड करो। एक मैं भी दसना, बैठ तो दोनों पास उतर सकते हो। भाई ने साढ़े वर्कआउट पार्टनर वही अज दे साइन भाई। ठीक है। हेलो हेलो मैं टेस्टिंग। तो आज हम वर्कआउट करने वाले हैं लेग का। तो घर से मैं कॉफ़ी पी के आया नहीं था, तो अभी मैं मिस्टर काशी जी को भेजा कॉफ़ी लेने। तो हम ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे। जो लोग प्री वर्कआउट मील नहीं ले सकते इतनी जल्दी, वो कॉफ़ी भी पी सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप कर सकते हैं ऐसा भी। आपके वर्कआउट के ड्यूरिंग वर्कआउट में जो आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो आपको 24 आवर से 38 आवर तक में स्टोर होता है। आपके कभी भी 2-3 आवर पहले वाला ग्लाइकोजन स्टोर होकर आपको कभी भी एक इतनी एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकता कि आप एक इंटेंस वर्कआउट कर सकें। तो जो ले सकते हैं मील वो ले सकते हैं, जो नहीं ले सकते मील को वो कॉफ़ी पी के भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ी देर में जा रहे हैं अपने लेग वर्कआउट की तरफ। तो पहले हम वेट कर रहे हैं साजन जी का। साजन जी आएंगे तो हम वर्कआउट शुरू करेंगे। अभी तो नोटी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? ये हमारी जिम की सबसे खूबसूरत चीज़, एलियन ऑफ अवर ओन जिम। भाई तुम फेमस हो पहला तो इंस्टाग्राम आईडी की ਤੁਹਾਡੀ? पूरा नोटी। सबसे पहले हम वार्म अप शुरू करेंगे। आज हमारा थाइस का वर्कआउट है। ये पीछे भी आप देख सकते हैं वार्म अप हो रहा, स्ट्रेचिंग हो रही है। तो ये स्टैटिक स्ट्रेच हमें नहीं करने वर्कआउट से पहले, जिससे हमारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाए वर्कआउट के बीच में। पर इन्हें अभी भी पता नहीं लगा, कोई बात नहीं। थाइस से पहले भी आपको शोल्डर का वार्म अप ज़रूरी है, हैमस्ट्रिंग का, क्वाड्स का भी। हम सबसे पहले आपको वो सेट बताएंगे जिसकी वजह से आपकी जो थाइस के वर्कआउट में कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो हम लगाएंगे अपने स्क्वाट से पहले जो। तो हम वार्म अप शुरू करते हैं अब। भाई करो शुरू। हाँ स्क्वाट्स लगाने हैं। ये देखो, ये क्रॉसफिट जिम के ओनर है, उनका नाम है आकाश पांडे। ओनर ऑफ लिबियानो होटल, पूरा नोटी, इंस्टाग्राम आईडी भानु प्रताप सिंह। यही ना है ना भाई होगा, भानु प्रताप सिंह नहीं है?
बन हुई है गला। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ जिम है। ये देखिए इनका फेस। स्क्वाट एडी हाल से हाइपर भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्क्वाट लगाते हैं तो हमारी लुम्बार वर्टिब्रेट्स पे ज़्यादा फोकस आता है, इसलिए हम अपने लुम्बार्स को पहले वार्म अप करेंगे कि हमारी वर्टिब्रेट्स को इंजर्ड ना हो। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैं सर्वाइकल की इंजरी से थोड़ी देर पहले गुजर रहा था, तो इसका इशू यही था कि मैं पहले वार्म अप सही तरीके से नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे सर्वाइकल की इंजरी आई थी। तो अब देखिए हमारे जो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ जिम है वो अभी हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट भी कर रहे हैं। ये देखिए, हाँ बहुत सही बहुत सही, शाबाश। बस इन्हें बस फ्लोर पसंद नहीं आता, फ्लोर चेंज करने की आदत है इन्हें। तो चलो हम मिलते हैं अपने वर्कआउट में। एक ही है। ये नहीं तो शेक कर रहा है, तो एक ही कर लिया वीडियो बना। तो ये हमारे लोग बाहर आ गए हैं, तो ये गलती से आ गया था आगे। चलो ठीक है, बस इतना ही है। तो हम शुरू करेंगे अपना पहला वर्कआउट जो एक्सटेंशन है। लेग एक्सटेंशन शुरू इसलिए कर रहे हैं हम कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अब जब स्क्वाट्स लगाते हैं तो हमारी थाइज में, क्वाड्स में प्रॉपर फोकस नहीं आता, तो इसलिए हम पहले लेग एक्सटेंशन शुरू करेंगे। तो जो लेग एक्सटेंशन की हमारी मूवमेंट है वो कैसे होगी वो आप सभी देख लें। पहले नॉर्मली दस्यो जिदा हम नॉर्मली लाना पैर में थले, नॉर्मली जिदा लाते लोग पैर में थले करके। हाँ, जो हम नॉर्मली लगाते हैं हमारे जो टो हैं वो ऐसे नीचे होते हैं, तो हमने कैसे लगानी है, अपने टो को ऊपर करके, जिससे हमारी क्वाड्स में पूरा फोकस आएगा। हाँ ऐसे क्वाड्स में पूरा फोकस आएगा। ये हमारे साजन जी बता रहे हैं आपको, सुंदर बॉडी बिल्डर। हाँ, इसके हम लगाएंगे 5 सेट, 3 सेट होंगे हमारे वार्म अप, 2 होंगे हमारे वर्किंग सेट। सो जो आज का जो वर्कआउट है वो मसल साइंस की तरफ से स्पॉन्सर नहीं है, ये बात ध्यान रखें। हमें मसल साइंस अभी कुछ नहीं देता। तो ये मेरा पहला वर्किंग सेट है। तो हमें अपने टो जो ऊपर रखने हैं, ठीक है, प्रॉपर कंसंट्रेशन लानी है। और मसल एंड माइंड कनेक्शन आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन नहीं होगा तो अपने मसल को बिल्ड नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए, जाना है फेलियर तक। पहला सेट भी फेलियर ही होना चाहिए हमारा। जब आप कभी अपने सेट को फेलियर तक लेके जाएंगे तो आपके मसल में आपको बर्न फील होगा। वही पेन है जो आपको अच्छी तरह से रिकवर करेगी और आपके बॉडी को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगी। तो ये हमारा लास्ट वर्किंग सेट है एक्सटेंशन का। इसमें आप रेस्ट लेंगे कम, क्योंकि ये आपकी आइसोलेशन मूवमेंट है। तो अब देखिए लास्ट जो हमारा फेलियर तक जाएगा ये सेट। कंसंट्रेट पूरा करना है, मसल एंड माइंड कनेक्शन बना के फोकस फोकस। बहुत बढ़िया। ये हमारा एक्सटेंशन का लास्ट वर्किंग सेट है। इसमें हम अपने फेलियर तक जाएंगे। हमें हर एक्सरसाइज में हमें अपने फेलियर तक जाना बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने पोटेंशियल को हिट कर पाएंगे। और अभी यही हमारी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं आप फॉलो करके आप अपने वर्कआउट को एक इंटेंस बना सकते हैं और अपने मसल को अच्छे तरीके से गेन कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट वर्किंग सेट है एक्सटेंशन का। तो हमारे मिस्टर
साजन जी अभी तैयार हो रहे हैं स्क्वाट्स के वर्कआउट के लिए। अपने को तो हमारा पहला स्क्वाट का जो वर्कआउट है, पहला सेट जो होगा हमारा स्क्वाट का, वो हम लगाने जा रहे हैं। इसमें हम रेपिटेशन लगाएंगे कम से कम 15। आपने अपने पूरे मसल एंड माइंड को कनेक्ट करना है और आपकी जो आपके गियर प्रॉपर होने चाहिए। बेल्ट डाल लें, नी स्ट्रैप डाल लें, अगर वेट ज़्यादा हैवी है तो नी स्ट्रैप भी डाल लें। चलो चलिए हम अब करते हैं अपना पहला सेट शुरू। तो हम अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे। चलो, हाँ हाँ, हमें स्क्वाट को लो रखना है। वर्कआउट कर रहे हैं। हाँ, तो देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग मैन की टीम है ये। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्ग मैन अपनी तैयारी में कर रहे हैं, बेल्ट से बांधी नहीं जा रही अभी। हमारा सेकंड सेट लगने जा रहा है, जिसकी हम रेपिटेशन लगाएंगे 10 से 12 के बीच में। चलो, अपना पोस्टर कम करने की कोशिश करेंगे, इसको ड्रॉप करके हाई इंटेंसिटी बनाएंगे इस वर्कआउट को। चलो देखिए हमारा थर्ड सेट। भैया इधर आओ, यहाँ पे आओ आप। ये हमारे स्ट्रॉन्ग मैन है जो कभी किसी का कहना नहीं मानते। चलो देखिए, ये हमारे कैमरा मैन बनने लगे हैं। चलो फोकस करें पूरा। चलो, तो चलिए शुरू करते हैं।
हमारी फुट की प्लेसमेंट हमारी नी के पैरेलल होगी तो हमारे क्वाड्स पे ज़्यादा फोकस आएगा। अगर हम आउटर रखेंगे तो हमारी इनर थाइज और आउटर पे ज़्यादा फोकस आएगा। अगर हम थोड़ी ऊपर रखेंगे तो हमारी हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा फोकस आएगा। पर हमने ऑल ओवर फोकस करना है, हमें पैरेलल करके। ठीक है, चलो देखिए अब से रेपिटेशन 15। चलो आसान लग रहा होगा और जब आप लगाएंगे सेट को उसके बाद जो आपको बर्न फील होगा तब आपको लगेगा ये सेट कितना हार्ड है। सेकंड वर्किंग सेट है, तो देखिए कैसे परफॉर्म करना हमने। हाँ, डाउन स्लो हमने थोड़ा सा वेट इंक्रीज किया है इसमें, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर माइंड एंड मसल को कनेक्ट करके रखें, ज़्यादा वेट पे फोकस ना करें। हाँ चलो, डाउन स्लो अप स्लो, मसल एंड माइंड कनेक्ट। हमारा अब आ रहा है लास्ट सेट लेग प्रेस का। तो हमने ये सेट हैवी किया, रेपिटेशन हमारी 15 ही रहेगी। हमारे सेकंड सेट की भी 15 थी, अब भी हमारी 15 रहेगी। पर आप ध्यान रखें, वेट उस हिसाब से डालें कि 10 से 15 के बीच में आपकी रेपिटेशन रहे और मसल एंड माइंड को कनेक्ट करके रखें। डाउन भी स्लो, अप भी स्लो। चलो आ जाओ। देखने में ये आसान लग रहा है पर जो मसल माइंड कनेक्ट, आपका मसल बर्न तक हो रहा होगा इसे देख के। तो अब देखिए, के बीच में पानी पीते रहना, क्योंकि पानी में 0 कैलोरी होती है। आप जितना चाहें उतना पानी पी सकते हैं, पर पानी को आराम से पिए, ज़्यादा एक बार में पानी ना पिए। तो ये हमारा लास्ट वर्किंग सेट लेग प्रेस का। तो देखिए हमें हर सेट को स्लोली परफॉर्म करना है, जिससे हम अपना पोटेंशियल है जो अच्छी तरह से हिट कर पाएंगे। हाँ इस सेट को लगाने के बाद अपने मसल में पेन को फील कर सकते हैं, आपका मसल बर्न फील होगा आपको। तो हमारा तीसरा सेट लेग प्रेस का खत्म हो गया। हम इसके बाद लगाएंगे अब सुमो स्क्वाट प्लस स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। हमें जो सुमो लगाना है, सुमो में जो हमारी वेरिएशन है, हमारी जो टो को थोड़े से बाहर होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊंगा, सुमो में हमेशा हमारे टो थोड़े से बाहर होने चाहिए। हमें जब वेट लिफ्ट करना है तो हम ऐसी वेरिएशन में वेट लिफ्ट करते हैं जिससे हमारी लोअर बैक में जो इंजरी के चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमें वेट लिफ्ट करते टाइम हमारे जो ग्लूट्स हैं वो थोड़े पीछे जाएंगे। हमें उसी वेरिएशन में वेट लिफ्ट करना है जैसे हमें अपने रेपिटेशन लगानी है। तो देखिए कैसे लिफ्ट करना है। वेट को पकड़ेंगे, लिफ्ट करेंगे, हाथ अपने ग्लूट्स को पीछे लेके जाना। जब हम सोमो लगाएंगे, डाउन और ग्लूट्स भी टाइट करने हैं। 1 अपने ब्रीथिंग का ख्याल हमें रखना है। नीचे जाना, ब्रीथ इन, ऊपर जाना, ब्रीथ आउट। इसके साथ ही हमें लगानी है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट।
स्टिफ लेग में वेट को ज़्यादा फोकस नहीं करना, अपनी वेरिएशन को ज़्यादा फोकस करना है, अपने पोटेंशियल को हिट करने की कोशिश करनी है। चलो, आपके पाँव जो है वो थोड़े अंदर रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। देखिए, इसमें जो हमारी वेरिएशन है वो हमें प्रॉपर फोकस करनी है। जो हमारा वेट है वो हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमें अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना। जो हम लूज को फोकस करेंगे वो हम फोकस करेंगे सूमो में। आप मेरी हालत देख सकते हैं कैसी हो रही है वर्कआउट में। सूमो का सूमो स्क्वाट का आखिरी सेट होने वाला है और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट का। मेरी हालत ये है कि मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं लगा क्या रहा हूँ। आप भी ये वर्कआउट को ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करके बताएं कि आपको ये वर्कआउट कैसा लगा और कैसा फील हो रहा है आपको। तो अब मैं लगाने जा रहा हूँ लास्ट सेट। देखिए, तो हमारी जिम में सिर्फ डंबल का वेट 40 kg तक है। आप वेट को इंक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से, पर रेपिटेशन को फोकस करें कि 15 से नीचे आपकी रेपिटेशन ना जाए और रेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा 60 to 90 मिनट, उससे ज़्यादा आप रेस्ट भी ना लें। तो आप देखिए सेट, रेपिटेशन हमारी 15 ही रहेगी। स्टिफ लेग में अपने वेट को ज़्यादा फोकस ना करें, अपनी फॉर्म सही रखें बस। तो हमारा क्वाड्स और हिंसे का वर्कआउट फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद फोकस करें अपने काफ्स को। काफ्स के हम लगाएंगे स्टैंडिंग काफ्स के 3 सेट 15 रेपिटेशन। बर्न करेंगे काफ्स को, फिर काफ को बर्न करेंगे, फेलियर तक जाएंगे। मेरी हालत इतनी बुरी है कि मैं बोल नहीं पा रहा सही ढंग से, इसलिए हम सेट को परफॉर्म करेंगे। हम अब लगा रहे हैं काफ्स। तो हम काफ्स के 3 सेट लगाएंगे स्टैंडिंग के, 15-15 रेपिटेशन लगाएंगे। जब हम काफ्स लगाते हैं तो कोशिश करें कि आपकी जो नी है वो थोड़ी सी बेंड रहे, तो आप प्रॉपर कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी काफ्स पे। हाँ, चलो देखिए, कोई भी हम सिग्नल लेकर अपना हार्ड इंटेंस वर्कआउट करके फ्री हुए हैं, अपना प्रोटीन पीते हुए। कुछ बताना चाहेंगे आप वर्कआउट के बारे में, अपना जो नया कंपटीशन है वर्ल्ड चैम्पियनशिप? देखो, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये हमारे कोच साहब हमारी बहुत मेहनत करवाते हैं, बुरी हालत करा देते हैं एक्सरसाइज लगाते लगाते। तो मैं सबको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप बर्न लो, कहते उसको यही बोला, बर्न को कैलोरी करें और कैलोरी को बर्न करें। बर्न को कैलोरी करें और कैलोरी को बर्न करें। हाँ, और जितना हो सके उतनी हेल्दी चीज़ें खाएं। जैसे कि मोमोज? नहीं, वो गंदे होते हैं। चिकन वाले खा सकते हो। चिकन जगह बताइए कहाँ है लिपियान? नहीं, वहाँ नहीं मिलते। आप होटल में नहीं मिलता? नहीं, हमारे होटल में मोमोज नहीं मिलते। हमारे होटल में चिकन मिलेगा आपको अच्छा सा। आफ्टर वर्कआउट आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आफ्टर वर्कआउट आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन खाएं। और खाएं कि पिएं? अगर हम चिकन खाएंगे तो उसमें फिर प्रोटीन खाना पड़ेगा ना, उसको पी कह सकते हैं। तो सिर्फ प्रोटीन खाएं। फिर प्रोटीन खाएं? सिर्फ खाएं, पिए नहीं? पिए नहीं। चलो ठीक। और कुछ आप बताना चाहेंगे अपने जो हमारे बिगिनर जो जिम में आ रहे हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई सलाह? मैं सिर्फ उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप
कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहो, डोले बनाते रहो। बस इतनी कॉमेडी थी आज के लिए। तो ये नोडी भाजी साढ़े लिए पानी लियाते हुए, ये पानी हमारे लिए लाए थे, पर ये अपने प्रोटीन की जो एक एक बूंद है उसे वेस्ट नहीं करना चाहते, अपने प्रोटीन को पूरा पीना चाहते हैं। प्रोटीन हाउ जिम टॉक्स विच प्रोटीन। तो ये हमारे लिए पानी लाए थे। तो आफ्टर वर्कआउट में जो हम प्रोटीन पीते हैं उसे पीने का जो मज़ा है ना, वो एक इंटेंस वर्कआउट के बाद ही है। तो ये देखिए हम अब प्रोटीन पीने जा रहे हैं। जन्नत है ये हमारे लिए आफ्टर वर्कआउट, जब हम इंटेंसिटी फुल वर्कआउट लगाते हैं। तो अब हम लगे हैं प्रोटीन पीने। बस अब हम आप पीते हुए नहीं दिखाएंगे। आफ्टर वर्कआउट में प्रोटीन पीने का जो मज़ा वो सिर्फ हमारे नोडी जी बता सकते हैं। मैंने अब जितनी बार बोला जिम के बाद प्रोटीन पीना नहीं, खाना है। अच्छा, तो आप अभी से खाएंगे ऐसे। आप इसको गैस पे वेपोरेट करो पानी को, फिर वो का केक मिल जाएगा, फिर खाएंगे। पानी को अपने केक बन जाएगा। चलो ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको घर जाके अपनी पहली मील के साथ। तो ये है मेरी आफ्टर वर्कआउट जो मैं 1 घंटे बाद जो मैं मील लेने वाला हूँ, अपनी पहली मील। इसमें मैं प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का मिक्सचर लूँगा, और साथ में मैंने ग्रीन्स के लिए सुपर ग्रीन का पाउडर यूज़ किया आज, क्योंकि मैं जो नॉर्मल ग्रीन्स खा खा के मेरा मुंह का टेस्ट चेंज हो गया हुआ है, इसलिए मैं सुपर ग्रीन पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। इसमें अप्रोक्स आपको मिल जाएगा 55 to 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 20 to 25 ग्राम ऑफ फैट और अप्रोक्स 55 ग्राम ऑफ कार्ब्स। तो आपका कंप्लीट मील है। अगर आप कार्ब साइकिलिंग कर रहे हैं तब भी, अगर आप गेनिंग कर रहे हैं तब भी, तो डिपेंड करता है आप किस हिसाब से कर रहे हैं। कार्ब साइकिलिंग से करेंगे तो आपका बेटर रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं अपना पहला मील खा लेता हूँ, मिलते हैं अपने दूसरे मील में। थैंक यू। तो ये है मेरी आज की आखिरी मील, जिसमें मैं लेने वाला हूँ 100 ग्राम ऑफ ओट्स, 2 टेबलस्पून पीनट बटर, 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन। तो मैं दिन में सिर्फ 2 ही मील्स लेता हूँ जो मेरी हार्डली होती हैं, जिनमें अप्रोक्स मेरा प्रोटीन का कंटेंट होता है 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन, अप्रोक्स सिंगल मील में होता है। बाकी मेरा आफ्टर वर्कआउट में 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। 2 स्कूप प्रोटीन मैं आफ्टर वर्कआउट में लेता हूँ। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैं थाइस का वर्कआउट जो मैंने आपको बताया है, आप वो वर्कआउट खुद भी ट्राई कर सकते हैं और फील करेंगे आप अपने पंप को, अपने पोटेंशियल को हिट भी आप फील करेंगे। तो आपके मसल में जो फील आएगा वो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।